इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव महापुराण रुद्र संहिता चतुर्थ खंड 20वां अध्याय पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, गणेश विवाह व कार्तिकेय का रुष्ट होना। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, आपने मुझे श्री गणेश के जन्म एवं उनके अद्भुत पराक्रम के साहस के साथ माता पार्वती के द्वार की रक्षा करने का उत्तम वृतांत सुनाया। अब मुझे यह बताया कि जब भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करके अनेक आशीर्वाद प्रदान किए तब उसके पश्चात वहाँ क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक अपने निवास कैलाश पर्वत पर रहने लगे। शिव पार्वती अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की बाल लीलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होते और बहुत लाड़ प्यार करते। वो दोनों अपने माता पिता की भक्ति भावना से पूजा अर्चना करते थे। जिससे शिव पार्वती बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे ऐसी ही लीलाओं के बीच समय बीतता गया और गणेश का व कार्तिकेय युवा हो गए। तब एक दिन शिव पार्वती साथ बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमारे दोनों ही पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः हमें अब इन दोनों की विवाह कर देना चाहिए। तब दोनों ये विचार करने लगे कि पहले गणेश का विवाह किया जाए या कार्तिकेय का। जब माता पिता ने अपनी इच्छा पुत्रों को बताई तो उनके मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। दोनों पुत्र विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। जब भगवान शिव ने अपने पुत्रों से बोला, हे पुत्रों, तुम दोनों ही हमारे लिए प्रिय हो, परंतु इस असमंजस में कि तुम दोनों में से पहले किसका विवाह किया जाएगा, इसलिए हमने एक युक्ति निकाली है। तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। अपने पिता के ये वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर यथाशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु माता पिता की आज्ञा लेकर निकल पड़े। परंतु श्री गणेश वहीं यथावत खड़े होकर कुछ सोचने लगे। तत्पश्चात उन्होंने घर में के अंदर जाकर स्नान किया, पुनः माता पिता के पास आए और बोले, आप दोनों मेरे द्वारा लगाए गए इन आसनों को ग्रहण कीजिए, मैं आप दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने सहर्ष आसन ग्रहण कर लिया। शिव पार्वती के आसन पर बैठ जाने के पश्चात गणेश जी ने उन्हें हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उन्होंने भक्ति भाव से उनकी 7 बार परिक्रमा की। माता पिता की 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात गणेश हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, आपकी आज्ञा को मैंने पूरा किया, अब आप यथाशीघ्र मेरा विवाह संपन्न कराएं। यह सुनकर शिव पार्वती ने गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा कर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं, तुम भी जाओ और उनसे पहले लौट आओ, तभी तुम्हारा विवाह पहले हो सकता है। शिवा के ये वचन सुनकर गणेश बोले, आप दोनों तो महान बुद्धिमान हैं, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, आप धर्म और शास्त्रों में पारंगत हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अनुरूप पृथ्वी की परिक्रमा 1 बार नहीं बल्कि 7 बार कर आया हूँ। यह सुनकर शिव पार्वती बड़े आश्चर्यचकित होकर बोले कि हे पुत्र, तुम इतनी विशाल 7 द्वीप वाली समुद्र पर्वत और काननों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा कब कर आए? तुम तो यहीं गए भी नहीं। भगवान शिव और देवी पार्वती इस प्रकार किए गए प्रश्नों को सुनकर बुद्धिमान गणेश जी बोले, मैं आप दोनों की पूजा करके आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली। इस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। वेदों में इस बात का वर्णन है कि अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से पूजा करने के पश्चात उनकी परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा का पूर्ण फल मिलता है। माता पिता के चरणों की धूल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। वेद शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं, फिर आप क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं? हे पिताश्री, आप तो सर्वेश्वर है, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म ईश्वर है। भला आप कैसे मेरे वचनों को झुठला सकते हैं? कृपा कर बताएं कि शास्त्र के अनुसार क्या मैं गलत हूँ? इस प्रकार गणेश जी के वचन सुनकर शिव पार्वती अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। अपने पुत्र गणेश को वेद और शास्त्रों का ज्ञाता जानकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव पार्वती बोले, हे प्रिय पुत्र, तुम बलवान और साहसी होने के साथ साथ परम बुद्धिमान भी हो। यह सत्य है, जिसके पास बल बुद्धि है वही बलशाली भी है। बिना बुद्धि के
बल का प्रयोग भी संभव नहीं है। बुद्धिहीन मनुष्य संकट में फंस जाने पर बलशाली होने के बावजूद भी मुक्त नहीं हो पाता। वेद, शास्त्र और पुराण यही बताते हैं कि माँ बाप का स्थान उस सबसे ऊपर होता है। उनके चरणों में ही स्वर्ग है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का एकमात्र धर्म है। उनकी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा से भी बढ़कर है। अतः तुम्हारी बात सर्वथा सत्य है। तुमने कार्तिकेय से पहले की पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली, अतः हमें तुम्हारी विवाह सबसे पहले और शीघ्र ही करना है। जब भगवान शिव और पार्वती ने गणेश की बात का समर्थन कर उसे स्वीकार कर लिया, तब गिरिजानंदन प्रसन्न हो गए और अपने माता पिता को प्रणाम करके वहां से चले गए। महादेव जी अपनी प्रिय पार्वती के साथ बैठकर इस चिंता में डूब गए कि हम विवाह के लिए वधू की खोज कहाँ करें। जब वे इस प्रकार विचार कर रहे थे, तभी प्रजापति विश्वरूप कैलाश पर्वत पर पधारे और उन्होंने भक्तिभाव से शिव शिवा को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। जब महादेव जी ने उनके कैलाश आगमन का कारण जानना चाहा, तब प्रसन्न हृदय से विश्वरूप ने कहा, भगवान, मैं आपके पास अपनी 2 पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रभु, सिद्धि और बुद्धि सुंदर और सर्वगुण संपन्न है। मैं उनका विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूँ। प्रजापति विश्वरूप के वचन सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत हर्षित हुए और उन्होंने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान शिव शिवा ने अपने पुत्र गणेश का शुभ विवाह सिद्ध बुद्धि के साथ आनंद पूर्वक संपन्न करा। इस अवसर पर सब देवता हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए। उन्होंने गणेश को सपत्नीक ढेरों आशीर्वाद और शुभ आशीष प्रदान किए और अपने अपने स्थान पर लौट गए। तत्पश्चात श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लगे। काफी समय व्यतीत होने के पश्चात उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से उत्पन्न पुत्र का नाम शुभ तथा बुद्धि से उत्पन्न पुत्र का नाम लाभ रखा गया। इस प्रकार श्री गणेश अपनी दोनों पत्नी और पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। जब श्री गणेश को सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए काफी समय बीत गया, तब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। वे घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में ही उनकी भेंट नारद तुमसे हो गई। तब तुमने कार्तिकेय से कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सौताला व्यवहार किया है। तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा पर भेजकर तुम्हारे भाई गणेश का 2 सुंदर कन्याओं से विवाह कर दिया। अब तो उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं और वे आनंद पूर्वक अपना जीवन सुख से बिता रहे हैं। यह तुम्हारे माता पिता ने अच्छा नहीं किया है नारद। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे अत्यंत व्याकुल होकर यथाशीघ्र घर पहुंचे। क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने माता पिता से इस विषय पर अपनी नाराजगी प्रकट की। कार्तिकेय ने कहा कि आप दोनों ने अपने ही पुत्र को धोखे से यहाँ से भगा दिया। मैं पूर्व पुत्र गणेश का चुपचाप विवाह रचा दिया। आप दोनों ने मेरे साथ सौतेला पुत्र जैसा व्यवहार किया। यदि आप गणेश का ही विवाह पहले करना चाहते थे तो मुझसे एक बार कहते, मैं स्वयं अपने भाई गणेश का विवाह उत्साहपूर्वक आनंद के साथ कराता। परंतु आपने छल कपट का सहारा लिया। आप सिर्फ एक पुत्र से ही प्यार करते हैं। मेरे होने न होने का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब मैं क्रौंच पर्वत पर जाकर सदैव तपस्या करूँगा। यह सुनकर कहकर कुमार कार्तिकेय वहाँ से चले गए। भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें समझाना चाहा, पर उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी। नारद उस दिन से स्वामी कार्तिकेय कुमार नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब से इन तीनों लोकों में उनका नाम कुमार कार्तिकेय विख्यात हो गया। कार्तिकेय का नाम पापहारी, शुभकारी, पुण्यमय, ब्रह्मचार्य की शक्तियां प्रदान करने वाला है। यदि आप गणेश का विवाह पहले करना चाहते थे तो मुझसे एक बार कहते, मैं स्वयं अपने भाई गणेश का विवाह उत्साहपूर्वक आनंद के साथ कराता। परंतु आपने छल कपट का सहारा लिया। अब आप सिर्फ एक पुत्र से ही प्यार करते हैं। मेरे होने न होने का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब मैं क्रौंच पर्वत पर जाकर सदैव तपस्या करूँगा। यह कहकर कुमार करते वहाँ से चले गए। भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें समझाना चाहा, परंतु उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी। नारद उस दिन से स्वामी कार्तिकेय कुमार नाम से प्रसिद्ध हुए। तब से इन तीनों लोकों में उनका नाम कुमार कार्तिकेय विख्यात हो गया। कार्तिकेय का नाम पापहारी, शुभ कार्य, पूर्णमय, ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के 3 कृति नक्षत्र में जो भी मनुष्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन अथवा पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी देवता ऋषिगण भी इस दिन कार्तिकेय के दर्शनों को जाते हैं। उधर कुमार कार्तिकेय के इस प्रकार नाराज होकर चले जाने के कारण उनकी माता पार्वती बहुत दुखी हुई। वे शिव जी को साथ लेकर कंच पर्वत पर गए। उन्होंने देखा कार्तिकेय पहले से ही वहां
से चले गए हैं। तब भगवान शिव उस उत्तम स्थान पर पहुंचे जहां उनके पुत्र कार्तिकेय ने तप किया था। मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और आज भी देवी पार्वती के साथ विराजमान है। उस दिन से शिव शिवा दोनों अपने पुत्र कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अमावस्या को शिव और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी कौंच पर्वत पर जाते हैं। नारद, मैंने तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाले श्री गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को सुनाया। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसे पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह कथा पाप नाशक, सुख देने वाली, मोक्ष दिलाने वाली और कल्याणकारी है। इसका निष्काम भक्तों को अवश्य सुनाना और पढ़ाना चाहिए। रुद्र खंड संहिता पंचम खंड पहला अध्याय, पांचवें खंड का पहला अध्याय, तारक पुत्रों की तपस्या एवं वरदान प्राप्ति। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कुमार, कार्तिकेय और गणेश के उत्तम तथा पापों को नाश करने वाले चरित्र को सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भगवान शिव के उस चरित्र को सुनाए जिसमें उन्होंने देवताओं और इस पृथ्वी के शत्रुओं, दुष्ट, दानों और राक्षसों को लोक हितार्थ मार गिराया। साथ ही महादेव जी द्वारा एक ही बाण से तीनों नगरों को एक साथ भस्म करने की कथा का भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, बहुत समय पूर्व एक बार व्यास जी ने सनत कुमार से इस विषय में पूछा था। उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी वही आज मैं तुम्हें बताता हूँ। जब देवताओं की रक्षार्थ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया, तब उनके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष को बहुत दुख हुआ। वे तीनों ही महान, बलशाली, जितेंद्रिय, सत्यवादी, संयमी, वीर और साहसी थे, परंतु अपने पिता तारकासुर का वध देवताओं द्वारा होने के कारण उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हो गया। तब उन तीनों ने अपना राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की उस गुफा में जाकर उत्तम तपस्या करनी शुरू कर दी। जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या और उग्र तपस्या से मुझे ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। मैं उन तीनों असुरों को वरदान देने के लिए मेरु पर्वत गया। वहाँ पहुँचकर मैंने तारकाक्ष, बिंदुनमाली और कमलाक्ष से कहा कि हे महावीर दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या वर मांगना चाहते हो। तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूँगा। मुझे बताओ कि किस वरदान की प्राप्ति है तो तुम लोगों को इतना कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर उन तीनों तारक पुत्रों को बड़ा संतोष हुआ। तब उन्होंने मेरे चरणों में पड़कर प्रणाम किया और मेरा सत्वन करने लगे। तत्पश्चात वो बोले, हे देवेश, हे विधाता, यदि आप वाकई हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अवध्य होने का वरदान प्रदान कीजिए। कोई भी प्राणी हमारा वध करने में सक्षम ना हो और हम अजर अमर हो। हम चाहे तो किसी का भी वध कर सकें। प्रभु, हमें यही वरदान दीजिए कि हम अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार सकें और निर्भयतापूर्वक इस लोक में आनंद का अनुभव करते हुए विचरें। कोई हमारा बाल विवाह का ना कर सके। तारक पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर मैं ब्रह्मा, त्रिलोकीनाथ, भक्त वत्सल भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए बोला, हे असुरों, निसंदेह ही तुम्हारी इस उत्तम तपस्या ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, परंतु अमरत्व की प्राप्ति सभी को नहीं हो सकती। यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः इसके अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छित मृत्यु का वरदान दे सकता हूँ। तुम जिस प्रकार अपनी मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरे इस प्रकार के वचन सुनकर तीनों तारक पुत्र कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। तत्पश्चात वह बोले, भगवान, यदि हम तीनों ही महान बलशाली हैं, फिर भी हमारे पास रहने का कोई स्थान नहीं है जो पूर्णतः सुरक्षित हो और जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। प्रभु, आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 ऐसे नगरों का निर्माण कर रहे हैं जो पूर्णतः सुरक्षित हों। ये तीनों अद्भुत नगर संपूर्ण धन संपत्ति वैभव से शोभित हो तथा अस्त्र शस्त्रों की सभी सामग्रियों भी वहाँ उपस्थित हों और उसे कोई भी नष्ट न कर सके। तब तारकाक्ष ने अपने लिए सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का, विद्युन्माली ने कठोर लोहे का बना नगर वरदान में मांगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये तीनों पूर्व दोपहर अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर एक साथ मिला करेंगे। ये तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों में एक के ऊपर एक रहेंगे और जनसाधारण सहित किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। 1,000 वर्षों बाद जब पुष्कर आवर्त नामक काले बादल बरस रहे हों, उस समय जब तीनों महल आपस में मिले, तब हम सबके बंदनीय भगवान शिव असंभव रथ पर बैठकर
बढ़कर एक ही बाण से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध करें। इस प्रकार तारकासुर के पुत्रों को मांगे वरदान को सुनकर मैं मुस्कुराया और तथास्तु कहकर उनका इच्छित वर उन्हें प्रदान कर दिया। फिर मैं दानों को बुलाकर ऐसे तीनों लोक को बनाने की आज्ञा देकर मैं वहां से अपने लोक को लौट आया। मैंने मेहनत से तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी और विद्युन्माली के लिए लोहे के कठोर उत्तम लोकों का निर्माण किया। ये तीनों ही लोक सभी साधनों सुविधाओं से संपन्न थे। इन तीनों लोकों का निर्माण होने के उपरांत वे तीनों अपने अपने लोक में चले गए और मैं के उन्हें एक ही ऊपर, एक को आकाश में, एक को स्वर्ग में के ऊपर और तीसरे को पृथ्वी लोक में स्थित कर दिया। तत्पश्चात तीनों असुरों के आज्ञा अनुसार मैं भी वहाँ पर निवास करने लगा। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली तीनों ही सदैव से भक्ति में लीन रहा करते थे। इस प्रकार वे तीनों ही असुर अब आनंदपूर्वक अपने अपने लोकों में सुख भोगने लगे थे। दूसरा अध्याय, देवताओं की प्रार्थना। नारद जी बोले, हे पिताश्री, जब तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में निवास करने लगे, तब उनके फिर आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारक पुत्रों के तीनों लोकों के अद्भुत तेज से दग्ध होकर सभी देवतागण देवराज इंद्र के साथ दुखी अवस्था में ब्रह्मलोक में मेरी शरण में आए। वहां मुझे नमस्कार करने के पश्चात देवताओं ने अपना दुख बताना शुरू किया। वे बोले, हे विधाता, त्रिपुरों के स्वामी तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली नामक तीनों तारक पुत्रों ने हम सभी देवताओं को संतप्त कर दिया है। भगवान, हमारे अपनी रक्षा के लिए हम सभी आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, आप हमें उनके वरदान का कोई उपाय बताइए ताकि हम अपने दुखों को दूर करके पुनः पहले की भांति अपने लोकों में सुखी से रह सकें। यह सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवता, तुम्हें इस प्रकार उन तारक पुत्रों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें उनके वध का उपाय बताता हूँ। उन तीनों की ही असुरों को मैंने वरदान प्रदान किया है, मैं उनका वध नहीं कर सकता, इसलिए तुम सब भगवान शिव की शरण में जाओगे। वो ही तुम्हारी इस दुख की घड़ी में सहायता करेंगे। तुम उनके पास जाकर उन्हें प्रसन्न करो। मुझ ब्रह्मा के ये वचन सुनकर सभी देवता अपने स्वामी देवराज इंद्र के नेतृत्व में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां से अपने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने हमें परास्त कर दिया। यही नहीं, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को भी बंदी बना लिया। वे उन्हें यज्ञ नहीं करने देते, चारों ओर हाहाकार मचा है। उन्होंने इस त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, पूरे संसार को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इन तीनों को अवध्य होने का वरदान मिला है। इस कारण वे तीनों बलशाली दानव मंदांध हो चुके हैं और मनुष्य देवताओं को तरह तरह से पीड़ा कर रहे हैं। हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान, हम सब देवता परेशान होकर अपने की शरण में इस आशा के साथ आए हैं कि आप हम सबकी इन तीनों सुरों से रक्षा करेंगे और पृथ्वी और स्वर्ग को उनके अंतरकों से मुक्त दिलाएंगे। भगवान, से पहले कि वे इस जगत की विनाश कर दें, आप उनसे हम सबकी रक्षा करें। तीसरा अध्याय, भगवान शिव का देवताओं को विष्णु के पास भेजना। इस विषय पर चर्चा जो है, भगवान शिव जब देवताओं को विष्णु भगवान के पास भेजते हैं, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।